अंबर, एक बड़ी सामाजिक समस्या, मैं तो अब ये कह रहा हूं कि ये तो उन लोगों से भी बुरे हैं जो अपने यहाँ चकलागर चलाते हैं। ये लोग तो उन लोगों से भी बुरे हैं जो लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हैं। कम से कम हम कह तो सकते हैं कि ये गुंडे हैं, पर ये तो सफेद पोश गुंडे हैं। क्यों ना इनके खिलाफ संगठित ढंग से अब खड़ा हुआ जाए। अंबर, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही है दीपक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं वो एक दोहरी जिंदगी जीते हैं। वो लोग जो पर्दे पर सच के साथी और इंसाफ के लिए जान देने वाले और देश के लिए जान देने वाले बनते हैं, वो असल में क्या है, ये हकीकत जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिर मीडिया जगत से जुड़े हैं, उन सबको, हम सबको उनकी हकीकत पता है। जो पायल जी ने बात कही है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज इस तरीके के अपनी एक्ट्रेसेस को फोर्स करते हैं प्रोस्टिट्यूशन में, ये बात सब जानते हैं और हम सब ने ये बातें सुनी है। लेकिन हम कभी इन या फिर आप एक्ट्रेस की बात करें, वो इन सारी चीजों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते कि हमारी इंडस्ट्री में इस तरीके की चीजें, गलत चीजें लड़कियों के या लड़कों के साथ भी हो रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब भी कोई देश विरोधी धरना हो, बयान हो, या फिर किसी कोई ऐसा विक्टिम है जिसका धर्म और जात और उसका राजनीतिक जो विचारधारा है वो देखकर वो बहुत बड़े तख्तियां और बयानबाजियां करने लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट आना शुरू हो जाती हैं। जबकि अगर हम किसी सुधार की शुरुआत करें तो वो हमें अपने घर से करनी होती है। वो इनके घर से तो अंबर करने को कोई राजी नहीं है, इनके घर से करने को कोई राजी नहीं है। अंबर, युवराज को प्लीज रोक के रखिएगा। अगला सवाल युवराज के लिए, उनको काटिएगा मत, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यह युवराज के लिए। मैं सीधे अंबर एक जानना चाहता हूं आपसे, और मेरा सीधा सवाल है, क्या सदी के महानायक और पितृ पुरुष, भीष्म पितामह, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन इस पर कुछ बोले? क्या बादशाह शाहरुख खान इस पर कुछ बोले? क्या भाईजान सलमान खान इस पर कुछ बोले? क्या खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार इसके बारे में कुछ बोले? कहाँ हैं ये लोग? जी, बहुत किसकी बड़ा, थाली बहुत में किसका छेद? और थाली में छेद की बात तो भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हो गई, लेकिन जब थाली में ड्रग्स दिख रही है उसके बारे में कौन बोलेगा? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि जिनको अपनी थालियों की चिंता होती है, उनको पता होता है कि उस थाली में क्या हो रहा है, और उन्हें चिंता यही थी कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी सारी चीजें बाहर ना निकल आए। वही लोग जो इंडस्ट्री के मालिक बने होते हैं, सदी के महानायक बने होते हैं और एक फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड कहलाते हैं, वो सुशांत, दिशा और ऐसे अन्य मुद्दों के लिए आवाज नहीं उठाते। उनकी चुप्पी साधे हुए थे महीनों से, लेकिन जब बात उनके ऊपर, उनके घर तक आती है, जब ड्रग एंगल इतना खुल जाता है कि एनसीबी की जांच वहां तक पहुंच जाती है, कुछ नाम खुलने लग जाते हैं, तो पूरा बॉलीवुड जो खामोश बैठा हुआ था पिछले कई महीनों से, सबके ट्वीट्स आने लग जाते हैं कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, और संसद तक वो बहस पहुंच जाती है। तो किन थाली की बात की जाती है। और साथ ही साथ जया बच्चन जी ने ये भी कहा कि बॉलीवुड में हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है। अगर हाईएस्ट टैक्स पेयर्स कोई अपराध करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस संगठित अपराध को हम जायज ठहरा दें या उसको कोई कानूनी रूप मिल जाए। बॉलीवुड में ये सारी चीजें बहुत लंबे समय से होती आ रही हैं, और इस पे सवाल उठाना बहुत जरूरी है और इसका अंत होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से अंबर, ये इशू मेरिट करता है कि क्वान के बारे में जो जानकारी हमने इकट्ठी की है उसको नेशनल कमीशन तक, वुमन तक ले जाया जाए।